नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर दिल्ली वाला। अब इस वक्त हम पहुंच गए हैं करनाल और ये पीछे देख सकते हैं राजा कर्ण की मूर्ति है और ये ऊपर घंटाघर, इसे घंटा चौक कहते हैं। और बहुत ही व्यस्त इलाका है करनाल का। तो हमने कहा कि जहाँ राजा कर्ण हैं, जहाँ घंटा घर भी है, यानी कि एक पुराना इतिहास भी है और घंटा घर यानी वक्त भी बताता है। तो 4 जून को किसका घंटा बजेगा और क्या कुल मिलाकर करके समय होगा किस पार्टी के लिए, ये समझना, पढ़ना, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब करनाल ये विधानसभा भी है और यहाँ से मनोहर लाल खट्टर साहब विधायक थे। आपको पता है सल्तनत बदली, नायब सिंह अब मुख्यमंत्री हैं और भूतपूर्व हो गए मनोहर लाल खट्टर जी। अब यहाँ 2 चुनाव हैं। एक तो करनाल संसदीय क्षेत्र, यानी कि करनाल की 5 सीटें हैं, करनाल ज़िले की 5 विधानसभा सीटें और पानीपत की 4 विधानसभा सीटें। ये 5 और 4 9 मिला करके ये करनाल संसदीय क्षेत्र होता है। तो एक चुनाव तो ये है और दूसरा जो चुनाव है वो है करनाल विधानसभा, यानी कि नायब सिंह सैनी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, जो भी मुख्यमंत्री हैं और अभी वो विधायक हैं नहीं और मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो 6 महीने के अंदर उन्हें चुनाव जीत कर के सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो करनाल इस वक्त बहुत चर्चा में है। 2 चुनाव हैं, पूरे हरियाणा में तो एक ही चुनाव है पार्लियामेंट का, यानी कि लोकसभा चुनाव है। यहाँ लोकसभा भी है और करनाल में विधानसभा भी है। तो ज़रा कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे थर्मामीटर लगाते हैं, समझते हैं। ये आपके पास, नमस्कार नमस्कार, ये पूरा छेनी हथौड़ा चाबी है ना? छतरी ठीक करता हूँ, ताले चाबी ठीक करता हूँ और ताले तोड़ने का भी काम करता हूँ। जय कोठी में बुला के ले जाते हैं ना, ताला खोल के भी आते हैं हम। तो एक ताला तो चंडीगढ़ में टूट गया, चाबी लेकर के घूम रहे हैं? मिला नहीं, उनको तो मिली नहीं, चाबी गुम हो गई उनकी। चाबी गुम हो गई। चाबी गुम हो गई। खट्टर को एकदम वापस ले लिया, किसी को पता ही नहीं चला। सुबह और था, दोपहर और था, शाम को कुछ और हो गया। आइए न समझ में। तो उस वक्त तो उद्घाटन हो रहा था कार्यालय का, बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए सूचना आई थी। तो सूचना में क्या हुआ, पहले तो अशोक मैदान जी बता रहे थे, अशोक जी मैदान वो हमारे कन्वीनर हैं, जो भी समझो अपने बहुत मित्र आदमी हैं, बता रहे थे कि पहले तो आया कि कार्यालय का आप बैठ जाओ, उसका संभाल लो काम। इतनी देर में आया, अभी कुछ ना आना कार्यालय में है जी। तो अध्यक्ष बना दिया गया उनको, जो अपने वो अरविंद यहाँ कौन से खड़े हुए थे जो पहले, पाटिया जी, उनको अध्यक्ष बना दिया गया सुना है। और साथ में उनको बदलकर एकदम नायब सिंह सैनी को बना दिया मुख्यमंत्री, जो कि ये गलत हुआ है। होना नहीं चाहिए था, होना चाहिए था मनोहर लाल खट्टर के, जब कैबिनेट बैठती, कैबिनेट के अंदर फैसला होता, वो हम मानते थे। लेकिन एक आदमी को, अच्छे भले आदमी को हटा के पासे कर दिया, वो गलत बात हुई है। अच्छा, 2 चुनाव है यहाँ पर। एक तो आपके खट्टर साहब हो गए लोकसभा के कैंडिडेट और नायब सिंह सैनी हो गए विधानसभा के। पूरा हरियाणा तो 1 वोट डालेगा, लेकिन करनाल वाले 2 वोट डालेंगे। तो माहौल क्या है दिल्ली वाले के लिए और चंडीगढ़ वाले के लिए? हमारे लिए तो माहौल यही है कि बीजेपी आएगी, 100% श्योर आएगी। उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं, कोई ऊपर भी नहीं है कोई, मतलब कि जो मोदी के मुकाबले में आ जाए, तो नीचे भी कोई नहीं है। और नायब सिंह सैनी आएंगे, कोई भी आए तो वो है ऐसे ही, लेकिन खट्टर को हटाना बहुत गलत बात थी। बाकी हम नायब सिंह सैनी के भी साथ हैं, जो भी आएगा बीजेपी का कैंडिडेट हम उनके साथ हैं। और बीजेपी ही कोई हम और लगाते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हम। ठीक है, तो ये खट्टर साहब से थोड़े दुखी हैं आप? यहीं से हैं सर? करनाल से हूँ जी मैं। अच्छा, तो
आपको तो दो ईवीएम पे दबाना है। आप दबाएंगे दिल्ली के लिए भी, बिल्कुल चंडीगढ़ दिल्ली के के लिए। लिए चंडीगढ़ दबाएंगे। तो क्या है माहौल? मॉल तो भी देखो अब क्या होता है अभी तो कैंडिडेट आने दो ना, कौन आएगा सामने, कौन नहीं आता अभी तो कैंडिडेट आए नहीं ना अभी तो। मतलब एक कांग्रेस से तो कोई आएगा, कांग्रेस है, बीजेपी हाँ, और भी पार्टी है ना अभी तो, कि खाली एक पार्टी थोड़ा से अभी। कांग्रेस पार्टी सर, कांग्रेस पार्टी कहीं से कहीं तक नहीं है। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, हमने अरुण गोविल जी को टिकट दिलवाया वहाँ से, 101% जीतेंगे ही जीतेंगे। बीजेपी। बीजेपी ही आनी है, कोई टक्कर में नहीं है। नहीं मोदी है बस। पहले हिंदुस्तान था कहाँ? पहले सन 2014 में आया हिंदुस्तान तो, पहले था ही नहीं, पहले इंडिया था ही नहीं। पहले इंडिया तो हमने सुना ही नहीं था कभी इंडिया है कि नहीं है। हम 2014 बाद सुना हमने तो इंडिया भी है, विश्व में कोई देश इंडिया भी है। पहले तो पता था ही नहीं, हमें पता ही नहीं था कुछ बात कभी इंडिया भी है। हाँ, ये मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ हो गया। ठीक है, अभी एक बार जनता टीवी है, अभी आपको बताते हैं एक बार देख कर करके, है ना। जरा इधर है भाई साहब, नमस्कार। एक थर्मामीटर लेकर के घूम रहे हैं आजकल। दिल्ली के लिए भी आपको बटन दबाना है और चंडीगढ़ के लिए भी बटन दबाना है। क्या माहौल है करनाल में? करनाल में तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, जिन्होंने 9.5 साल हरियाणा की सेवा की, और उसी के आधार पर देखो शीर्ष नेताओं ने जो फैसला लिया कि अब जो मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी को यहाँ करनाल विधानसभा में भेजा है, और अभी तक सामने देखो कोई कैंडिडेट तो आया नहीं है उनके सामने, ना लोकसभा में। कोई ना कोई तो आ जाएगा, लेकिन आपको भी पता है 2 4 5 नाम है, उसी में से कोई आएगा। लेकिन शशि रंजन जी देखो, आप मंजे हुए खिलाड़ी हो, आपके सामने बड़े बड़े नेता पानी 3 बार पी के इंटरव्यू देते हैं। तो आप ही लोगों से बात करके वहाँ पहुँचता हूँ ना। यहाँ से देखो क्लियर बिल्कुल माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी बिल्कुल वो मुख्यमंत्री दोबारा स्थापित होंगे। और मतलब दोनों क्लियर हैं, उधर इधर से कोई आ जाए देखो यहाँ पे कोई भी मुकाबले वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर है, यहाँ क्लियर है। यहाँ कोई सेकंड थॉट नहीं है। देखो हम बिल्कुल यहाँ सेकंड थर्ड वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि यहाँ उनका पूरे लोगों के काम हुए हैं, नौकरियाँ मिली हैं, विकास कार्य हुए हैं। मतलब विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो लेके वो उनका मुकाबला कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं से हो आप? करनाल से ही हो? नहीं, मैं करनाल आप से। हो करनाल से? अरे हाँ जी। बाल वाल तो धोनी टाइप है। हाँ हाँ जी, क्या माहौल है? मॉल तो बहुत बढ़िया है जी। हाँ। बस हमारे हरियाणा के सीएम खट्टर साहब ने बड़ा बिगाड़ कर रखा है। अच्छा, क्या हो गया? क्या रोजगार सारे खत्म हो रहे हैं। हाँ। हम दिहाड़ी मजदूरी वाले बंदे हैं। कभी तो बैटरी रिक्शा के लाइसेंस बनवाओ, कभी इन्हों की वर्दी सिलवाओ, 10-10 हज़ार रुपये के इन्हों के चलान कटते हैं। ये कोई सीएम के काम है? 8 महीने के लिए सीएम साहब दूसरा बदल दिया, बताओ। 9 साल से सीएम था हरियाणा का, बाबा साहब के ऊपर कभी मूर्ति के ऊपर माला नहीं डाली 9 साल से, डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर। और कल सीएम साहब आए, दोनों बस नीचे से हाथ जोड़ दिए दोनों ने। ये मतलब ये दलित लोगों से इतने खुंदक खाते हैं ये लोग। बाबा साहब ने तो ये इन्हों को बनाया, बाबा साहब की वजह से ही तो बैठे हुए हैं ये। तो थोड़ा सा आपको दुख है? दुख है, 9 साल से हमारे सीएम साहब ने आज तक माला नहीं चढ़ाई बाबा साहब के ऊपर। तो आप चढ़ाई? कल भी हाथ ही जोड़ के चली गए बस। ठीक है। बोलोगे कुछ? नहीं। आप यहीं से हैं सर? नहीं, बाहर से हैं? यहीं से हो सर? रुको। आप पढ़ा लीजिए। यहाँ चुनाव है सर, थर्मामीटर लगा रहे हैं कि गर्मी कहाँ, हवा ढीली कहाँ। तो क्या है माहौल? कांग्रेस है, बीजेपी, INLD, JJP? कोई भी आवे कोई दिक्कत नहीं हैगी। जिन्ने आना पहला अपना घर भरना, बाद च इन्ना जनता सोचदी, इन्ना तो अपना सरकार ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। सब गरीबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੀਏ। तो मतलब फिर भी आपको क्या लगता है कि वैसे जितने तक लग रहा है कि आज की बीजेपी ही आऊगी। बीजेपी ही आएगी? हाँ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब विधानसभा में भी और लोकसभा में भी? ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਗਨ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। राहुल गांधी कहता है कांग्रेस का बटन दबाओ, मोदी कह रहा है कोई सा भी दबाओ, जीतेंगे तो हम ही।
मोदी ने तो साफ कह दिया है, तुम कोई सा भी बटन दबाना, जीतना हमने है। कमल का फूल तो जीतेगा ही, जब बटन तुम कोई सा भी दबाओगे तो कमल का फूल जीतेगा। राहुल गांधी कहता है कांग्रेस का बटन दबाओ, मोदी कहता है कोई सा भी दबाओ, जीतेंगे हम 2024 में। ठीक है, चलिए ये बातचीत कर रहे हैं और इधर भी कई लोग हैं। ज़रा ये देखिए, ये बड़ा बाज़ार है, घंटाघर और ये तमाम तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। मैडम 1 मिनट बात कर सकते? नहीं, अच्छा चलिए ठीक है। तो ये यहीं से हैं सर आप? करनाल से? चुनाव चल रहा है आपके यहाँ, है ना? पूरे हरियाणा का तो एक ही ईवीएम दबाना है, आपको तो 2-2 दबाना है, दिल्ली वाला भी और चंडीगढ़ वाला भी। क्या माहौल है यहाँ? फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते जी। बीजेपी ने मनोहर लाल जी को उतारा हुआ है, कांग्रेस ने अभी उतारा नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते कौन सा कैंडिडेट कैसा है। 2-4 कैंडिडेट हैं, एक चाणक्य शर्मा हो सकते हैं, कुलदीप शर्मा के बेटे हैं, वीरेंद्र मराठ, यही 1-2 में से कोई आ जाएगा, आप ये मान के चलिए। ऐसा आज फाइनल किसी का नहीं कह सकते। मनोहर लाल जी ने भी इतना काम नहीं किया कि इसकी पूरी तारीफ करें। मराठा जी भी यहाँ के लोकल हैं, चाणक्य भी लोकल हैं, किसी का कुछ नहीं कहा जाता। तो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल नहीं है किसी का जी, माहौल किसी का नहीं है। फाइनल नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। तो ये हम घंटाघर पे घूम रहे थे और कई लोगों से आपकी बातचीत कराई। कास्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है हरियाणा क्या पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। कुछ और जगह आपको लेके चलते हैं, अलग अलग खेमे के लोग या बिरादरी के लोग कह लीजिए, और उनको भी थर्मामीटर लगाते हैं, मूड समझने की कोशिश करते हैं। तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि कुल मिलाकर करके माहौल क्या है और कैसे अलग अलग बिरादरियां, जो हमारी 36 बिरादरियां हैं, अलग अलग बिरादरियों के मूड पर पूरा रिज़ल्ट डिपेंड करता है। आइए चलते हैं अब एक और जगह। चलिए हम रोड धर्मशाला में पहुंच गए हैं, करनाल में ही हैं, और अंदर चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। और कई लोग हैं इधर खड़े। नमस्कार, उम्र हो गई आप लोगों की वोट देने की? हाँ जी सर। हो गई है? अच्छा, तो आजकल हम घूम रहे हैं हरियाणा में, हाँ जी। लोकसभा चुनाव है, हाँ जी। है ना? आप तो यंग भी हैं। क्या माहौल है? बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी, कौन बेहतर आपको लग रहा है? बीजेपी को देंगे। बीजेपी क्यों? हाँ जी। क्या बीजेपी में मतलब यहाँ से मनोहर लाल कैंडिडेट हैं दिल्ली के लिए, नायब सैनी है विधानसभा के लिए, हाँ जी। तो क्या वजह क्या है, मतलब क्या सोच करके? बस बीजेपी को देंगे बस। बस मतलब मोहब्बत है इसलिए? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। मोहब्बत का कोई कारण नहीं होता है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। आपकी हो गई उम्र? अच्छा, आपकी अभी उम्र नहीं हुई है, आपकी हो गई है उम्र, हो गई वोट देने की? तो कौन बेहतर लगता है आपको? बीजेपी? बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा, क्यों, वजह क्या है? वजह उन्हें बहुत बढ़िया काम कराया। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी में कैंडिडेट दिल्ली के लिए कौन है यहाँ से? वो तो पता नहीं है, वो तो पता नहीं है। और विधानसभा के लिए? हाँ? वो नहीं पता है, लेकिन देंगे बीजेपी को। हाँ, पक्की बात है। ये पक्की बात। हाँ कैंडिडेट बीजेपी का नहीं पता आपको, लेकिन वोट बीजेपी को। हाँ मतलब मोहब्बत है बीजेपी से। हाँ, उन्हें बहुत बढ़िया काम कराया। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो बीजेपी में कैंडिडेट कौन है ये उनको नहीं पता है, ना लोकसभा के लिए ना विधानसभा के लिए, लेकिन वोट बीजेपी के लिए इनको लगता है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा, कुछ लोग इधर भी हैं। राम राम जी, राम 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 राम। एक, हाँ, मैं सब चारों आप पूरे हरियाणा को तो एक ही वोट देना है। यहाँ तो आपको 2-2 ईवीएम दबाना है। नहीं, एक ही देना है जी। नहीं, एक दिल्ली के लिए, एक चंडीगढ़ के लिए। आपका अच्छा, अक्टूबर में नहीं है, अभी 25 तारीख को है, वोट देना है। लोकसभा भी है और विधानसभा भी, दोनों इकट्ठे हैं। अरे नहीं, हरियाणा में भी। हरियाणा में भी दोनों इकट्ठे? ये कब हुआ है जी? दोनों इकट्ठे नहीं है? नहीं नहीं,
विधानसभा लोकसभा का है अभी तो। पूरे हरियाणा का विधानसभा जो है वो अक्टूबर में है, लेकिन मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दे दिया तो बाई इलेक्शन आपके उपचुनाव है, उपचुनाव। हाँ, जो करनाल का नहीं, हमारा तो गरोंडा है अभी तो। अच्छा चलिए ठीक है, गरौंडा है तब तो लोकसभा ही होगा। हाँ, लोकसभा ही होगा। किसका माहौल है सर? माहौल तो सर अभी तो कांग्रेस के टिकट आने के बाद डिक्लेयर होएगा सर। अच्छा, कांग्रेस में आ जाएगा चाणक्य शर्मा, वीरेंद्र मराठा, कोई? अगर कांग्रेस से वीरेंद्र मराठा आता है तो खट्टर को टक्कर देगा जी। अच्छा, अगर वीरेंद्र मराठा कांग्रेस से नहीं आता है फिर खट्टर की जीत है। और मराठा आ जाएगा तो खट्टर हार जाएंगे? टक्कर है। अच्छा, टक्कर है। घेरेगा खट्टर को। अच्छा, हाँ, आपको कांग्रेस से अगर मराठे की टिकट आती है तो आपको बेहतर कौन लगता है? मराठा वीरेंद्र वर्मा। अच्छा, और मराठा नहीं मिला तो फिर फिर खट्टर? खट्टर जीतेगा। हाँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं उसमें जी। बस यही बात है, यही बात हाँ? कि अगर वीरेंद्र मराठा आ गए, हाँ सबसे वीरेंद्र मराठा आ गए तो फिर आप लोग वीरेंद्र मराठा की तरफ, और नहीं आए तो खट्टर। हाँ हाँ, बस यही बात। ठीक है, यही है जी, इन्हें वाली बात, इन्हें वाली बात यही वाली। तो वीरेंद्र मराठा ही क्यों? भाई वो हिसाब किताब वोटां की, वो तो सर्वे हो वोटों का भाई रुझान है। यही है जी। जैसे कह रहे हैं ना कि वीरेंद्र मराठा नहीं हुए, अगर चाणक्य शर्मा या उनके पिताजी हो गए, अगर वीरेंद्र मराठा हैं? अगर वीरेंद्र मराठा आते हैं ना कांग्रेस से जी, तो ही टक्कर है। वो ही खट्टर को हरा सकता है, वैसे कोई कैंडिडेट नहीं हरा सकता। 4-5 लाख वोट जीत जाएगा और कोई मराठे के अलावा और कोई आएगा नहीं, एक तरफा जीत है। अगर मराठा वीरेंद्र वर्मा आते हैं ना कांग्रेस से तो फिर खट्टर हारेगा जी। नहीं तो फिर, और आप अगर मराठा को टिकट दिया तो आप लोग साथ हैं, नहीं तो फिर मनोहर लाल जिंदाबाद। हाँ, नहीं तो फिर बीजेपी। एकदम फंडा क्लियर है। नहीं, बिल्कुल कई लाख वोटों से। अच्छा, हाँ, ठीक है, मराठा को दिलवा। ठीक है, ठीक है। आपकी क्या राय है बाबूजी? राय बढ़िया है जी, बीजेपी ने देंगे वोट, बीजेपी ने काम बतेरा कर रखे है। ठीक है, मतलब बीजेपी ने काम किया हुआ है। क्यों नहीं? ये पंडित जी है नहीं नहीं बीजेपी? नहीं, मराठ है यहाँ। हाँ, नहीं नहीं, काम क्यों नहीं कराया बीजेपी? अगर वीरेंद्र मराठा को दे दिया टिकट तो? जो बढ़ावांगे। अच्छा, हाँ, अगर मराठा को दे दिया तब तो ठीक है, और अगर मराठा को नहीं दिया तो फिर भी ले कुछ न कुछ सोचांगे। अच्छा, तब फिर मनोहर लाल जिंदाबाद। हाँ। अच्छा, हाँ, क्या? हाँ जी सर जी। अगर वीरेंद्र मराठा को टिकट दे दिया कांग्रेस ने तब क्या हालत होगी, और नहीं दिया तब क्या रहेगा? देखो जी, यहाँ तो बीजेपी का ही है जी, बीजेपी का ही है जी यहाँ। क्यों? चाहे वीरेंद्र मराठा को टिकट मिले, चाहे कांग्रेस से ना मिले, हाँ जी, किस? हाँ जी, वो जीतना है बीजेपी। बीजेपी का ही है जी मोल तो यहाँ तो फिलहाल तो। अच्छा, बीजेपी बीजेपी आई है। तो ये कुछ लोग ही हैं, सैंपल है, और कुल मिलाकर करके ये देखिए रोड भवन है कुरुक्षेत्र, और 1984 में स्थापना हुई है ये बिल्डिंग है। तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन, अभी जैसे आपने देखा कि अगर वीरेंद्र मराठा को टिकट मिल जाता है तब तो मनोहर लाल जी की तबीयत खराब हो जाएगी और टक्कर में आ जाएंगे, नहीं दिया तब तो फिर मनोहर लाल जिंदाबाद, कोई रोक नहीं सकता है। ये ज़रा माहौल समझते चलिए। अब ऐसे ही एक और माहौल में चलते हैं, है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। ये जो आप लोग घर में बैठ के कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज जात पात करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, समझिए कि क्यों करती हैं, और वोट देने का आधार क्या सही मायने में डेवलपमेंट है या कुछ और है, सोचते चलिए। और ये बोर्ड देख लीजिए, और अभी जो बातचीत हुई वो भी समझ लीजिए। चलिए, हम सेक्टर 12 पहुंच चुके हैं, और सेक्टर 12 का ये मेन मार्केट है, और सुना है ये समोसा बड़ा मशहूर है। ये बड़ा सुना है इस इलाके में, मैं घूम रहा था, कहा कि सेक्टर 12 में समोसा बड़ा गजब का मिलता है। क्या खास क्या है? कुछ नहीं है, मसाले डालते हैं नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल मसाले? बिल्कुल, कोई मसाले नहीं डालते हैं। अच्छा, तो मतलब आपके नॉर्मल इस पर ये आपने कुछ
इसमें आटे में भी कुछ मिलाते हैं क्या ये? मेथी है। मेथी है। मेथी। हाँ? अच्छा। एक अभी चुनाव भी हो रहा है, वहाँ भी मसाला भरना है। मसाला भरेंगे फिर समोसा जो अच्छा वाला है ना, वो दिल्ली जाएगा। हाँ? और करनाल से तो एक समोसा चंडीगढ़ भी जाना है। क्या यहाँ पे जो लोग आते हैं, क्या रहता है उनका मूड मिजाज किसके लिए? बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी समोसा, कांग्रेस समोसा, जेजेपी समोसा। हाँ? कोई राजनीति की बात नहीं। अच्छा, आपको कौन पसंद है? मोदी जी का काम पसंद है क्या आपको? पसंद तो सबको है। अच्छा, मतलब सबको तो है, आपको है? हाँ, मुझे भी है। क्यों, क्या उसमें क्या खास लगता है, क्या पसंद है? खास तो कुछ नहीं, बस राजनीति में वैसे बड़ा नहीं हुआ आज तक। सब बोलते हैं अच्छे हैं, तो मेरे लिए भी अच्छा ही है। अच्छा, सब लोग बोलते हैं कि अच्छे हैं, इसलिए आपके लिए भी अच्छे हैं। अच्छे। राहुल गांधी का सुना है नाम? राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी भी अच्छे ही है। अच्छा, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा आपको मोदी अच्छे लगते हैं? बस मोदी के लिए सब बोलते हैं तो अच्छा ही है। अच्छा, सब बोलते हैं इसलिए मोदी अच्छे लगते हैं। हाँ, जिसकी कोई ज़्यादा तारीफ करेगा तो वो तो अच्छा लगेगा ही। जैसे आपके समोसे की बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, तो बाकी भी समोसा खा रहे हैं। वही हाल मोदी जी का भी है। ये भी एक फैक्ट है कि जो परसेप्शन बिल्डअप की बात करते हैं ना, तो वो भी एक बड़ा फैक्ट है। सर, आप यहीं से हैं? हाँ? क्यों, क्या दिक्कत क्या है? ऑन ड्यूटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है भाई? आप तो चाय वाले हैं, उधर भी एक चाय वाला ही है। हाँ जी। हाँ, किसके लिए जी? अरे मतलब कौन अच्छा लगता है, कांग्रेस वाला, बीजेपी वाला? जी कोई जो सारी अच्छी है हमारे लिए तो दी। हाँ, फिर भी सारी अच्छी में सबसे अच्छी कौन है? जी नहीं, सारी अच्छी है बहुत जी। हम ना कि कह सका किसी ना कि कौन सी खराब है कौन सी नहीं है जी। मोदी जी के बारे में क्या है? मोदी जी भी अच्छी है जी, मोदी जी के खराब है जी। क्या अच्छा, उनमें क्या अच्छा है? अच्छी है बेचारे, जैसी कोई सरकार जो नहीं सरकार है सारी अच्छी है जी। हाँ जी। अच्छा, राहुल गांधी? अरे देखो जनाब, सब अच्छे हैं हमारे लिए तो, सब अच्छे हैं। हाँ, सब ग्राहक हैं चाय वाले? हाँ जी, ग्राहक तो ये सब चाहे और ग्राहक सब अच्छा ही होता है। आप बोलेंगे सर कुछ नहीं? चलिए ठीक है, ये कुछ नहीं बोलेंगे तो इधर आते हैं। कई लोगों को बड़ा रिजर्वेशन रहता है, कुछ लोग शाही भी होते हैं, थोड़ा शर्माते हैं कि बातचीत कैसे करें। इधर हैं कुछ लोग, ज़रा इनसे समझते हैं। यहीं से हैं बाबूजी आप? हाँ ठीक है, करनाल जिले से। हाँ जी। तो पूरे हरियाणा में तो एक ही वोट देना है दिल्ली के लिए। हाँ जी। आपके पूरे हरियाणा में। हाँ जी। तो आपका गांव जो है वो करनाल हलके में पड़ता है या दूसरे में? हमारा इंद्री हल्के में पड़ता है। अच्छा, इंद्री में पड़ता है। इंद्री में तो खैर विधानसभा नहीं है। ये लोकसभा चुनाव हो रहा है ना? लोकसभा चुनाव। हाँ, लोकसभा चुनाव है। हाँ। कई सारे लोग, बीजेपी पार्टी भी, कांग्रेस भी है ना, कांग्रेस का गठबंधन है, जेजेपी भी, INLD भी, BSP भी, मतलब बतेरे हैं। हाँ जी। सबसे अच्छा कौन लगता है? भाई साहब ऐसे है, मोदी को वोट मिलेगी, मान ले मोदी के नाम से वोट मिल रही है। अच्छा, मोदी के नाम से? मोदी के नाम से वोट दे रही है पब्लिक। अच्छा। हाँ। तो मोदी में ऐसा क्या खास है? मोदी में क्या खास है वो आपको तो पता होगा भाई, क्या खास है ना, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे बड़ी तो मोदी ने जो विकास के काम करे हैं वो बहुत बढ़िया करे हैं। उसके नाम से वोट ले रहे हैं ये, उसके नाम से राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, और तो मोदी इम्पोर्टेंट है? हाँ, मोदी के नाम से जी, मोदी को वोट मिलेगी, मोदी बनेगा। अच्छा, मोदी ही बनेगा। मोदी बनेगा। ठीक है, इधर है, आइए आइए, शर्माइए मत। अरे शर्माइए मत, बाल तो आपकी वो है, वो खलनायक में थी ना उसके। हाँ, संजय दत्त के भाई हैं। ठीक है। कौन पहुंचेगा दिल्ली इस बार? दिल्ली तो पहुंच रहे हैं, जो उनसे पहुंचने से। कौन? वही आना, नरेंद्र मोदी था। हाँ, नरेंद्र मोदी। क्यों? बस नहीं जो बना रहे थे हम। अच्छा, मतलब सब लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छे हैं इसलिए, या आपको अब खुद से लगता है? बढ़िया बढ़िया चल रहा है। राहुल गांधी, अभय चौटाला, जेजेपी, दुष्यंत? हाँ? नहीं, केजरीवाल? पता नहीं हम क्या करेंगे केजरीवाल का। तो नरेंद्र मोदी है। हाँ हाँ? एकदम सीधा। आप भी हैं इधर ही से? हाँ?
क्या है आपकी राय? बस जो भाई ने कह दिया वही नरेंद्र मोदी के साथ लोग हैं। मतलब भाई ने कह दिया इसलिए या आपको लगता है? नहीं, हमको भी वही लगता है जी, जब उसने कुछ सोच के ही बोल रहा है नरेंद्र मोदी के बारे में। आप क्या सोच करके नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं? बस कर रहा है काम, अच्छे कर रहा है, लोगों को भी पसंद आ रहा है, इसलिए तो लोगों की पसंद में हमारे भी पसंद है। अच्छा, लोगों की पसंद में आपकी भी पसंद है। हाँ ठीक लग रहा है। हाँ हाँ जी ठीक है। इधर है, ये देखिए, यंग है, यंग एंड डायनेमिक, हैंडसम भी है। वोट हो गई है? दाढ़ी मूछ तो हो गई आपकी? वोट बनवानी है सर। अच्छा, वोट बनवानी है। क्या सुनते हैं मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस, किसके लिए ज़्यादा दिल धड़कता है? सर यहाँ पे तो मोदी मोदी है हर जगह। कोई कारण भी बताते हैं या? यहाँ पे सर सड़कें नहीं थी, अब सड़कें हैं। डेवलपमेंट देख लो आप, करनाल में कितनी है। सीएम सिटी भी कहलाता था, चलो अब तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। और दूसरा वाला सीएम भी तो यहीं से लड़ रहा है। यहीं से लड़ रहे हैं, पर देखो डेवलपमेंट देखो, कांग्रेस के टाइम पे डेवलपमेंट नहीं थी यहाँ पे। सारे 2 नंबर के काम खत्म हो गए हैं लगभग। अब यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो, करनाल साफ सुथरा कितना हो गया है। पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है। भाई साहब, आर्मी के अंदर ना इतनी फैसिलिटी दी है, एक ये तो चलो 4 साल वाली कर दिया। कांग्रेस वाले कहते हैं तो अग्निवीर बना दिया, खुद का 5 पेंशन और इधर 4 साल में रिटायरमेंट। भाई साहब ऐसे है, 4 साल में रिटायरमेंट नहीं है, वो रखेंगे। उन्होंने कहा है कि 40% जो पहले क्या होता था आर्मी के, मेरा बेटा भी आर्मी में, मैं आर्मी से आ रहा, हमारे पिताजी भी आर्मी में थे। हाँ, तो हमने देखा है आर्मी के अंदर क्या होता है, 10 से 15% बच्चे तो पहले ही ट्रेनिंग में भाग जाते हैं। 10 से 15% 5 साल से पहले ही छोड़ के भाग जाते हैं। अच्छा, उनको मतलब कोई चोट लगी, कुछ लगी, सारी उम्र उनको भुगतना पड़ता था। आर्मी वालों को सारी उम्र भुगतना पड़ता था। अब क्या आर्मी में फैसिलिटी देखो अब जाके। अब पीछे बेटा मेरा तवांग था, तवांग के अंदर ड्यूटी कर रहा था, तो जहाँ पे बर्फ़ हाई पोस्ट के ऊपर, वहाँ सब डिब्बाबंद चीज़ें, हर चीज़ें अवेलेबल करा रखी आर्मी वालों को। अगर घर की कोई प्रॉब्लम है तो उसी टाइम उनको हेलीकॉप्टर से तवांग से गुवाहाटी छोड़ते थे, गुवाहाटी से घर उसी टाइम पहुँचाते थे। तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे रखी है, ऐसा कोई नहीं है। श्रीनगर में हाल देखा हमने पहले, आज हाल आप देखो जाके, हमने देखा, पहले भी देखा, अब भी देखा। तो इस करके भाई साहब मोदी को ही वोट मिलेगी। मोदी के नाम से राज कर रहे हैं, इनकी किस्मत है। मान लो आपके बच्चे आपके कर्म का खा रहे हैं तो खा रहे हैं, आप कमाओ, मोदी ने कमा दिया, ये खा रहे हैं। ठीक है, मोदी ने कमा दिया और ये खा रहे हैं। अच्छा, इधर जी, इधर 2-4 और लोगों को टटोलते हैं, लगाते हैं कोशिश। कुछ लोग माइक देख करके ही पहले से भाग जाते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ 1-2 लोग हैं। सर नमस्कार, 1 सेकंड आपका लें? नहीं सर, हम तो नहीं आ सकते, हम ऑफिस में। अच्छा, आप तो हाँ, आप भी इसमें तो पर्सनल ओपिनियन है, नहीं आ सकते। चलिए ठीक है भाई, तुम्हारी तो कोई, अच्छा तुम भी नहीं, हाँ चलिए ठीक है। कई लोग हैं थोड़ा अवॉइड करते हैं बातचीत करना। एक मूड टटोलने की कोशिश कर रहे थे और ये कुल मिलाकर के स्थिति है। मुझे लगता है कि 1-2 लोकेशन और चलते हैं और थोड़ा वैरायटी ऑफ ओपिनियन मिल जाएगा। चावल अगर आपके घर पे बनता होगा तो अब तो प्रेशर कुकर में बनता है, पहले हांडी में चावल बना करता था। तो एक दाना आपकी माँ या दादी कोई होंगी, वो निकालती थी और मसल के देखती थी कि चावल पका है या नहीं पका है। तो ये जो थर्मामीटर है, रैंडम सैम्पलिंग है, ये भी वैसे ही है। पूरी हांडी से 2-4 दाना निकालिए, मसल के देखिए कि चावल पका है कि नहीं पका है। तो हम अलग अलग हांडियों में चावल का दाना मसल रहे हैं। आइए, ठीक है, हम आ गए हैं करनाल में। ये वाल्मीकि कॉलोनी है और हर समाज के जितने लोग हैं उन सबों का चुनाव में बड़ा महत्व होता है। हम लोग सब चुन करके, मिल करके अपने एमपी को चुनते हैं, फिर वो दिल्ली में सरकार बनती है या चंडीगढ़ में सरकार बने, उसमें हम सभी लोगों के 1-1 वोट की कीमत है और हर आदमी की अपनी राय है। ये लोकसभा, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाइए। लोकसभा चुनाव है सर, है ना, 1-1 वोट की कीमत है। हम लोग सब लोग मिल करके एक एमपी चुनते हैं, फिर वो दिल्ली जाता है, फिर सरकार बनती है। सरकार हम ही लोग चुनते हैं, सबके 1-1 वोट, सबको अधिकार है 1-1 वोट का। इस बार भी चुनाव है, हर 5 साल पे आता है।
है ना। बीजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी है, आईएनएलडी, जेजेपी, बीएसपी, सब जितनी पार्टियां सब लड़ती हैं। करनाल के हिसाब से, है ना, कौन आपको लगता है कि कौन सी पार्टी सबसे बेहतर साबित होगी? हमारे हिसाब से और देश के हिसाब से तो मोदी है, बीजेपी है। क्यों, ऐसा क्या खास लगता है? माना कि हमारे लिए हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम वैसे ही खा रहे हैं, लेकिन ये है कि देश के लिए बहुत कुछ हुआ है, हमारा बहुत तरक्की पे गया। ये लगा लो आप, पिछले 10-12 साल से आज तक भी हमें ये नहीं सुना कि भी कहीं ब्लास्ट हुआ है, ये हुआ है, पहले बहुत सुने हैं जी। आप तो इतना अच्छा बोल रहे हैं आप। हाँ जी, मेरे लिए तो केजरीवाल है जी। केजरीवाल है? हाँ जी, केजरीवाल है। क्यों? केजरीवाल एक तो बिजली फ्री कर रहा, एक शिक्षा फ्री है, एक स्वास्थ्य फ्री, और गरीब आदमी को कैची है। आने वाली सरकार में या तो मेरे हिसाब से तो केजरीवाल ही आना चाहिए, या आना चाहिए कांग्रेस। इस हमारे लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हम देखो यहाँ बेले बैठे यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं ना, कोई काम ना दे। अस्पताल में जाओ, सिर्फ 6,000 रुपये तनख्वाह देती है। मेरी उम्र 6,000 लेने की है कि जिसके 4 बच्चे हैं और है। कोई सरकारी बैंक लोन लेने जाओ, कोई लोन तो क्या हमारा बैंक में अंदर बढ़ने नहीं लेते यार। मोदी में इतनी हिम्मत है तो मेरे तो लोन दुआ के दिखा दो। सिविल खराब है जी, सिविल भी खराब मोदी ने करा मेरा। क्यों? कोरोना लगा दिया, कोरोना लगाने हमारे सिविल खराब हो गए, ना कोई लोन देंदा ना लेंदा ना देंदा, हमने बैंक से भगा देते यार। का मोदी ही करा। आज मोदी मेरे तक पूछ लो इनका भी क्या करा, कुछ नहीं है, सिर्फ केजरीवाल है, केजरीवाल ही आएगा। आपको क्या लगता है? आप केजरीवाल का तो ये है, बस जो अंदर है तो वो अंदर ही ठीक है, और बाहर आएगा तो वो बेचारा दर दर की ठोकर ही खाएगा, जिस हिसाब से उसके लक्षण है ना, उस हिसाब से। जो अपना देश को अगर हम सोच के चले, देखो हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, ताज़ा कमाना है, ताज़ा ही खाना है। जो अगर देश के बारे में हम सोचते हैं तो मोदी से ऊपर कोई नहीं है, टॉप। हाँ, आइए 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 आगे आइए। ये चुनाव है लोकसभा। हाँ जी, है ना, बिल्कुल है। तो आपने चश्मा लगाया हुआ है काला, फैशन में या कुछ ऑपरेशन कराया है? मैं चश्मा उतार देते हैं। हाँ, मतलब चश्मा उतार के देखना पड़ेगा ना फिर। कोई बात नहीं, बोलो कम करो। हालांकि एक ऐसे में कह दूंगा तो हरियाणा में उसका मतलब अलग हो जाएगा। चश्मा एक पार्टी का सिंबल भी है। हमारा वेल्डिंग का काम है, इसलिए चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग करते हैं, एक बिल्डिंग अभी करना है, कुछ दिल्ली पहुंचेंगे, एक को चंडीगढ़ पहुंचना है, 2 ईवीएम के 2 बटन दबाने होंगे आपको। तो दिल्ली के लिए सबसे बेहतर कौन रहेगा? देखो केजरीवाल ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा, केजरीवाल ही आएगा। हाँ, तो केजरीवाल का तो कांग्रेस के साथ हरियाणा में गठबंधन है? नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है जी। अरे है ना, हरियाणा में कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन है। तो केजरीवाल को कुरुक्षेत्र की एक सीट मिली है, बाकी 9 सीट कांग्रेस को मिली है। उस गठबंधन जीतेगा केजरीवाल जी। अच्छा। हाँ। और यहाँ करनाल से कांग्रेस जीतेगी जी। मतलब करनाल से कांग्रेस? हाँ, जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी कांग्रेस खड़ा कर दे वही जीतेगा। अच्छा। हाँ जी। आपको क्या लगता है सर? कांग्रेस आएगी जी हरियाणा में, और करनाल में भी कांग्रेस। वो क्यों आएगी? मनोहर लाल खट्टर जी पहले 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने करनाल के अंदर कोई भी ऐसा एक विकास का कार्य नहीं किया, ना किसी 10 आदमियों को कोई नौकरी लगवाई करनाल के। तो दोबारा उनको अब एमपी का लिए लड़वा दिया। नौकरी तो वो कहते हैं कि मेरिट से मिलती है, वो वाला पहले वाला ज़माना नहीं है कि पर्ची पे मिलती हो। भाई साहब, मेरिट पे भी किसी को नहीं मिले करनाल के लड़कों को। एक मुख्यमंत्री होकर जो 10 साल रहा है, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंडस्ट्री, कोई किसी को नौकरी लगवाई हो, कोई ऐसी चीज़ एक बीजेपी वाला खड़ा होकर गिनवा दे कि करनाल में खट्टर साहब ने 10 साल के अंदर कोई चीज़ लाई है, बताओ आप। तो दोबारा उनको बीजेपी ने, पता हमें नहीं समझ आती भी, दोबारा बीजेपी ने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए करनाल में से क्या सोच के क्यों उतारा है, किस बेस? तो आपको लगता है कांग्रेस में? 100% कांग्रेस आएगी। ठीक है। आपको क्या लगता है सर? केजरीवाल जी। अच्छा, आपको भी केजरीवाल लगता है? हाँ जी। क्यों? क्योंकि जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, उन्होंने ताज़ा ही कमाना है, ताज़ा ही खाना है, कोई किसी को नौकरी नहीं देता, चाहे सरकार कोई भी आए। लेकिन जो आज की समस्या सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन की है। क्वालिफिकेशन होएगी, बढ़िया होएगी, तभी आगे जाएंगे ना बच्चे। मतलब पढ़ाई? हाँ जी। पढ़ाई में यहाँ पे अभी कोई सुधार नहीं है। तो आपको लगता है केजरीवाल पढ़ाई में काम करते हैं? बिल्कुल करेंगे जी। इसीलिए आप उनको बिल्कुल देंगे। दिल्ली में केजरीवाल और हरियाणा में कांग्रेस सरकार। दिल्ली में केजरीवाल और हरियाणा में कांग्रेस सरकार। अच्छा, ठीक। ऊपर कौन आएगा? कांग्रेस आने के पूरे चांस है, आएगी कांग्रेस। ऊपर मोदी है। हरियाणा में 100% कांग्रेस है,
पर उसको जीतना ना ही मतलब नहीं चाहिए कांग्रेस को तो। अच्छा, आपको लगता है कि चंडीगढ़ में मतलब कांग्रेस, दिल्ली में केजरीवाल और बीजेपी कोई सिर्फ बीजेपी भी कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ मोदी और योगी है जो देश को टॉप में लेके जा रहे हैं, उसकी वजह से हम उसको वोट दे सकते हैं। ऐसे कौन से काम किए हैं गिनवाओ, मोदी ने ऐसे कौन से 5 कार्य गिनवा लो। मैंने तो कार्य का तो देवल साहब मेरे को पता नहीं, मैंने तो वीडियो देखी है ना, मनमोहन सिंह रोबोट था, वो पीछे ऐसे खड़ा हो जाता था। मोदी जब जाता है तो दुनिया उसके पैरों में गिरती है, हमें तो ये चीज़ अच्छी गिरती है, हमें तो यही चीज़ अच्छी लगती है। आपकी क्या राय है? हम तो मोदी के साथ है जी। अच्छा, मोदी के साथ हैं, क्यों मोदी के साथ क्यों? बस जी जो भी कुछ करेगा मोदी करेगा, जो देश का सुधार कर रहा है मोदी कर रहा है। ठीक है, तो ये लग रहा है, एक और है भाई साहब, आपको क्या लगता है? मैं तो नेपाल का बंदे हूँ जी। अच्छा, आप नेपाल के हैं, सब नेपाल में कुछ ही राजी, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो नेपाल छोटा भाई है, तो दिक्कत हो तो बताइएगा। तो ये कुल मिलाकर कर है, ये वाल्मीकि कॉलोनी है और कई वजह हैं जहाँ हम अलग अलग जगह जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हांडी है, हांडी में चावल है, चावल पक रहा है, एक एक दाना निकालना है, तो अलग अलग हांडियों का दाना निकाल करके थोड़ा मसल कर देख रहे हैं कि पका नहीं पका, और पका तो किस ब्रांड का चावल पक रहा है। बाद बाकी आप समझदार हैं, थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट करते रहिए, उनका बीपी बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए, दवा खाएं तो ठीक है, दिल कमज़ोर हो तो हमारा वाला ये कार्यक्रम ना देखें। बथेरे कार्यक्रम आते हैं यूट्यूब पे, इस पे उस पे, वो सब देख लीजिए, ये वाला मत देखा कीजिए। थोड़ी मेरी टीआरपी कम रह जाएगी हमारे चैनल की, मेरी तो चलेगा। आप स्वस्थ रहने चाहिए, दिल का धड़कन आपका ना बढ़े, ये ज़रूरी है। फिर भी न मन माने तो बीपी की दवा रखिए, एक गिलास पानी पीजिए, खाइए, देखते रहिए। बाद बाकी हम नीम का पत्ता तो खिलाते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।